Hello, my dear students. How are you? Today we are going to discuss your chapter "A Letter to God," Class 10th, First Flight, written by J.L. Fenties. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हम कहानी के 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज लास्ट पार्ट है इसका, चौथा पार्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। चलो, अगर आपने उनको नहीं भी देखा है तो मैं आपको कहानी की एक छोटी सी रिकैप ज़रा बता देता हूँ। लेट अस स्टार्ट अ रिकैप ऑफ द स्टोरी। तो कहानी लेंचो के बारे में है और लेंचो एक फार्मर है। लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो के बारे में है और कहानी पूरी तरह से फेथ पे डिपेंड है। फेथ जिसको हम कहते हैं, विश्वास पे आधारित है। और विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो J.L. फेंटीज के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज अ मैक्सिकन राइटर, मैक्सिको के रहने वाले थे और एक पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और मैक्सिकन रिवॉल्यूशनिस्ट, रिवॉल्यूशन की के बारे में लिखने वाले भी थे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस स्टोरी का पूरा आनंद लेंगे। तो लेंचो एक किसान होता है और उसकी जो फसल है वो पकने वाली है, ठीक है। हिज क्रॉप वॉज गोइंग टू बी राइप और वो बहुत खुश है, बहुत अच्छी फसल हो रही थी। और बहुत थोड़ा सा उसको ये था कि बारिश अगर हल्की सी हो जाती तो उसकी फसल और अच्छी हो सकती थी, लेकिन हुआ क्या हुआ, उसका उल्टा। बारिश हुई लेकिन उसके साथ बहुत तेज हेल स्टॉर्म्स आए। हेल स्टॉर्म हुआ और लेंचो की जो पूरी फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब लेंचो बहुत दुखी था, ठीक है। जब फसल उसकी पूरी बर्बाद हो गई तो वो बहुत दुखी हो गया और उसको बहुत निराशा में डूब गया। उसका पूरा परिवार बहुत दुखी था क्योंकि किसान का एकमात्र सहारा उसकी फसल होती है। तो उसके बाद उसने वहाँ पर तो लेंचो ने सोचा कि क्यों ना भगवान को एक पत्र लिखा जाए, क्योंकि उसका जो फेथ था, फेथ की जो हमने शुरू में बात की है, उसका भगवान पे एक अटूट फेथ था, विश्वास था। और उसने सोचा कि भगवान जो है कभी किसी के साथ जो है बुरा नहीं करता है, बिकॉज ही हैज़ एन अनवेवरिंग फेथ ऑन गॉड। भगवान पे उसका अटूट विश्वास था, तो भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता है। तो उसने सोचा कि भगवान को लेटर लिखा जाए, पत्र लिखा जाए, इसलिए इसका टाइटल भी अ लेटर टू गॉड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब उसने जब पत्र लिखा तो उसको उसने पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। तो पोस्ट मास्टर साहब ने जब पत्र को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा शुरू में बहुत खुश हुए, बहुत हंसने लग गए, हार्टली ही लाफ। बट आफ्टर दैट ही वाज सीरियस अबाउट द फेथ ऑफ दैट मैन ऑन गॉड। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए कि व्हाट काइंड ऑफ फेथ दैट मैन हैज़ ऑन गॉड। उस आदमी का किस प्रकार का विश्वास था भगवान के ऊपर। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए ताकि उसका भगवान पे जो विश्वास है, सो दैट हिज बिलीव और हिज फेथ ऑन गॉड कैन नॉट बी सेक। उसका जो विश्वास है वो हिल ना पाए, हिल डुल ना पाए भगवान से। उसने कहा कि चलो जो भी है। तो उसने पत्र को पढ़ा तो पत्र में केवल ऐसी कोई मांग नहीं थी, 100 पैसे की मांग की गई थी। 100 पैसोस का मतलब यहाँ पे वहाँ की मुद्रा की बात की गई है, मैक्सिको की। तो 100 पैसों की जब मांग की गई थी तो पोस्ट मास्टर साहब उतना पैसा नहीं जुटा पाए, लेकिन 70 पैसों उसने जुटाए। तो वो उसने वापस पत्र का जवाब लिख दिया लेंचो को। लेंचो आया पोस्ट ऑफिस में तो पत्र को देख के बहुत दुखी हो गया, जबकि पोस्ट मास्टर साहब सोच रहे थे कि वो बहुत खुश होंगे। तो आज हम कहानी को यहीं से आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडे। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, चैरिटी तक, ठीक है। उन्होंने अपनी सैलरी से सेवरल फ्रेंड से भी कलेक्ट किया था। पोस्ट मास्टर साहब ने पैसे, वर अब्लाइज टू गिव समथिंग, वो पैसे कुछ देने के लिए विवश थे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के पुण्य के काम के लिए। चलो आगे देखते हैं, आज इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर, देखो टुगेदर और टुगेदर दोनों एक साथ आ रहे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। चलो यहाँ तक समझते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये हिम का यूज किसके लिए हुआ है? ये हुआ है पोस्ट मास्टर साहब के लिए, ठीक है। ये असंभव था फॉर हिम, पोस्ट मास्टर साहब के लिए। टुगेदर, टुगेदर का यहाँ पे मतलब है, टुगेदर का मतलब यहाँ पे इकट्ठा करना है, ठीक है, इन्फिनेटिव है। टुगेदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ, एक साथ इकट्ठा करना। द 100 पैसोस, 100 पैसोस, पैसोस मैंने आपको पहले बताया, पैसोस का मतलब यहाँ पे है वहाँ की मुद्रा का नाम। जैसे हमारा रुपया है तो मैक्सिको की मुद्रा है पैसोस, ठीक है। 100 पैसोस पोस्ट मास्टर साहब के लिए इकट्ठा करना बहुत कठिन था। सो इसीलिए ये
यहाँ पे इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी इलेटिव कंजंक्शन का यूज होता है तो ये हमें इफेक्ट दिखाता है, कुछ परिणाम दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम क्या हुआ, इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वो फार्मर को भेजने के योग्य था, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, जितना उसने पैसा मांगा था उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा पैसे भेजने में। तो यहाँ पे जो कारण था वो ये था कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पैसोज, उसके इसीलिए वो जो है ये सब नहीं कर पाया। तो ये इलेटिव कंजंक्शन का यहाँ पे यूज हुआ है जो इफेक्ट दिखा रहा है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। He put the money in the envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature God। देखो यहाँ पे addressed का मतलब लिखा हुआ है संबोधित। ठीक है, एड्रेस का मतलब वैसे एड्रेस पता भी होता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस्ड एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है और इसका मतलब संबोधित करना भी होता है। तो ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने पैसे को एनवेलप मतलब लिफाफे के अंदर रखा, और वो लिफाफा जो है एड्रेस्ड था। एड्रेस्ड क्या था, संबोधित था, किसको, टू लेंचो को एड्रेस्ड था। एंड विद इट, और इसके साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उस पैसे के साथ साथ एक पत्र रखा हुआ था कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब उसमें कुछ चीज, जब किसी चीज को हम इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं, किसी चीज के अंदर जो कोई चीज रखी हुई होती है, तो उसमें क्या था कंटेनिंग, उसमें अंदर क्या था, ओनली अ सिंगल वर्ड, एकमात्र वर्ड था, और वो सिग्नेचर था केवल गॉड, उसमें लिखा हुआ था गॉड की भगवान का साइन कर रखा है, ताकि उसको ये लगे कि जो पत्र आया है वो भगवान की तरफ से आया है, जबकि ये पत्र किसने लिखा है या ये पैसे कलेक्ट किसने किए हैं, पोस्ट मास्टर साहब ने। चलो आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बोर्ड एग्जाम की, आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अलग से एक वीडियो में इस चैप्टर के दे दूंगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब उसके अगले संडे को, मतलब जैसे आ रहा था वो रोज आता था और पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए, तो द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम, लेंचो आया, कम की सेकंड फॉर्म यूज है, सिंपल पास्ट टेंस है। केम अ बिट अर्लियर, अ बिट अर्लियर का, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर लेटर का अपोजिट होता है। ठीक है, LATER लेटर, तो थोड़ा सा पहले आया। देन यूजुअल, जितना कि वो स्वाभाविक रूप से आता था। टू आस्क, उसके आने का उद्देश्य दिखा रहा है टू आस्क, तो ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब टू आता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये हमें क्या दिखाता है, पर्पस दिखाता है, उद्देश्य दिखाता है। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखना कि टू आस्क, ये पूछने के लिए कि इफ देयर वाज अ लेटर, कि क्या वहां कोई पत्र था, फॉर हिम, उसके लिए, हिम का यूज लेंचो के लिए हुआ है। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, हु, देखो पोस्टमैन के लिए हु का यूज हुआ है और ये इस पोस्टमैन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने कि वो पत्र दिया था उसको, हैंडेड का मतलब थमाया था उसको, किसको, लेंचो को। एक पत्र खुद पोस्ट मास्टर साहब ने ही दिया है कि भाई तुम्हारा लेटर आ चुका है भगवान की तरफ से, जो भी है, उन्होंने ये बोला नहीं है, लेकिन लेंचो को जब पत्र मिल चुका है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जब पोस्ट मास्टर साहब थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कंटेंटमेंट का मतलब यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि उनको हो रही है। चलो हमने एक गरीब आदमी की मदद की है तो उनको एक संतुष्टि भी हो रही है, चलो जैसे भी है। तो हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, तो पोस्ट मास्टर साहब बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि मैंने एक अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो देखने लग गए, देखते रहे। लुक्ड ऑन, लुक ऑन का मतलब होता है देखते रहना। ठीक है, तो देखते रहे फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देखते रहे कि लेंचो का जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसे होता है, कि उसको पैसे मिल गए, निश्चित रूप से वो खुश होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। लेकिन होता क्या है, लेंचो सोव्ड, सो की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, तो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रखा है।
लैंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा भी, हल्का सा, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य उसने नहीं दिखाया कि पत्र आया है भगवान की तरफ से, तो उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य ये नहीं हुआ कि भगवान के पत्र लिख सकते हैं उसको। इसका मतलब अगेन द राइटर इज ट्राइंग टू शो द फेथ, द अनवेवरिंग फेथ लैंचो हैज ऑन गॉड। ठीक है, तो ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखने पर उसको बिल्कुल भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कि उसका सच, ऐसा उसका, सच मतलब ऐसा, वॉज था, हिज कॉन्फिडेंस मतलब उसका विश्वास या आत्मविश्वास, बट लेकिन, अब देखो बट कंजंक्शन अपोजिट दिखाता है, इसके बाद कोई अपोजिट चीज होगी। ही बीकेम एंग्री, कम की, बीकम की सेकेंड फॉर्म है बीकेम, सिंपल पास्ट टेंस है। वो हो गया, क्या हो गया, एंग्री, व्हेन, जब, ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे को काउंटेड किया, गिना, तो काउंट की सेकेंड फॉर्म है अगेन। अब वो जब उसने पैसे गिने तो उसको कुछ गुस्सा आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आगे क्या हुआ, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर could he have denied Lencho what he had requested। अब वो बोल रहा है कि God could not have made a mistake। देखो could not एक मॉडल, could not, could have एडवांस मॉडल वर्ब का यूज हो रखा है, COULD, could have, और इसका मतलब होता है कि जब पास्ट में कोई चीज होनी होती है और उसका आपको पूरा विश्वास होता है, फर्म बिलीफ होता है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है उसकी पूरी पूरी होने की। ठीक है, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकता था, सकता था होता है इसका लास्ट में हिंदी में अगर आप देखेंगे, तो भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकता था, ऐसा उसका विश्वास था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, उसको वो डिनाई कर सकता है, डिनाई का मतलब मना करना होता है। ठीक है, इनकार नहीं कर सकता था वो किस चीज से, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जो लैंचो ने रिक्वेस्ट किया था, ना ही भगवान उसके लिए मना कर सकता था। अब क्या हुआ नेक्स्ट उसमें देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लैंचो वेंट अप, अब ऐसा क्यों हुआ होगा, लैंचो को ऐसा क्यों लगा होगा, वो यहाँ पे देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, इमीडिएटली का मतलब होता है शीघ्र ही, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एडवर्ब है। लैंचो वेंट अप, लैंचो ऊपर गया, टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो कहाँ पे गया, जो पोस्ट ऑफिस में विंडो होती है वहां पे गया। टू आस्क मतलब पूछने के लिए, मांगने के लिए, आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है, पेपर एंड इंक, पेपर और एक इंक मांगने के लिए वहां पे गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक के राइटिंग का जो टेबल होता है पोस्ट ऑफिस में, आप कभी गए होंगे तो वहाँ पे पब्लिक के लिखने के लिए एक टेबल भी होता है कि आप यहाँ पे लिखिए, वो पब्लिक के यूज के लिए होता है, तो उस पर वो लिखने लग गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना क्या कर दिया, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म यूज है, और टू राइट यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है, तो उसने क्या शुरू किया, लिखना। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपनी माथे पे बहुत ज्यादा रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब होता है कि जब आपके माथे पे बहुत ज्यादा सिकन सी रहती है, उसके साथ, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो रिंकलिंग क्यों हो रही थी, वो उसका कारण ये था, कारण होना होता है कॉज्ड का मतलब, उसका कारण ये था, द एफर्ट, वो प्रयास, ही हैड टू मेक, उसको करना पड़ रहा था। देखो हैड टू एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है ऐसा करना पड़ता था, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या था कि जो उसको करना पड़ रहा था, ही हैड टू मेक, उसने उसे करना पड़ा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो प्रयास उसको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ध्यान से वो पत्र को लिख रहा था, उसकी वजह से उसके चेहरे पे बहुत सारी वो झुर्रियां पड़ रही थी। ठीक है, एफर्ट का मतलब प्रयास होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया। अब देखो फिर टू बाई का इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, विंडो पे जाने का उद्देश्य क्या है वो यहाँ आगे पता लगेगा। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प को खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने उस पर थूक लगाया हल्के से, एंड देन एफिक्स्ड, और उस पर फिर एफिक्स का मतलब जोड़ना या चिपकाना होता है, टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी ब्लो का मतलब जोर से मारना, अपनी फिस्ट का मतलब मुट्ठी को जोर से लिफाफे के ऊपर मारते उसको चिपका दिया, जैसे कि आप चिपकाते हैं लिफाफे पे कोई चीज, जब स्टैंप होती है पोस्ट ऑफिस की, टिकट जिसको बोलते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में उसने गिराया, उसके बाद द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर साहब गए और उसको खोलने के लिए, उन्होंने कहा कि देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति इतना निराश हो गया,
कि उसको दोबारा पत्र लिखना पड़ा भगवान को। चलिए यहाँ से देखते हैं। इट सेड, अब जब पत्र जो पोस्ट मास्टर साहब ने निकाला है उसमें लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जिसके लिए कि दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने मांग की थी, जिसकी कि मैंने मांग की थी, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे तक पहुंचे। ठीक है, तो ये उसका रिग्रेट यहाँ पे प्रकट, क्यों निराश हो गया था वो, क्योंकि 70 पैसे मिले थे और उसने कितने मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे, तो उसको कुछ निराशा इसलिए हो रही थी। सेंड मी द रेस्ट, मुझे वो शेष पैसे भेज दीजिए, ये पत्र में उसने लिख रहा है भगवान के लिए। सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन अब देखो बट और ज्यादा कंट्रैक्शन दिखा रहा है, कुछ विरोध दिखाएगा यहाँ पे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ये तो उसने लिखा ही लिखा कि भाई इतने पैसे आए हैं, इतने कम आए हैं, अब वो कंट्रैक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस पैसे को मेरे को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। मेल का मतलब पोस्ट ऑफिस के लिए हुआ है कि मेल के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी, एम्प्लॉइज का मतलब कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या है, ए बंच ऑफ, बंच का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, ऑफ किसका, बदमाशों का एक ग्रुप है। तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को बेचारों को जो है बदमाशों का ग्रुप, इतना मदद करने के बावजूद भी जो है बदमाशों का ग्रुप होने का उपाधि मिल चुकी है। और नीचे लिखा हुआ है लेंचो। तो इन दिस स्टोरी वी हैव लर्न दैट व्हाट काइंड ऑफ फेथ लेंचो हैज ऑन गॉड, एंड दैट इज द थिंग, दैट इज द फेथ ओनली विच कैन मेक एनीथिंग एंड कैन डू एनीथिंग पॉसिबल, जिसके माध्यम से आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अवश्य प्राप्त हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग to all students, and so bye bye.